हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम जीके और जीएस के टॉप 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो इन 35 प्रश्नों के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 35 और टारगेट दे रहा हूं मैं आपको 30 प्रश्न ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। पहला प्रश्न, भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर होता है? 1 साल, 2 महीने, 6 महीने या फिर 8 महीने? भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? किडनी, लीवर, हार्ट या फिर स्पाइनल कॉर्ड? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है, लीवर यानी कि यकृत, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, खारा पानी विद्युत का डैश होता है? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? सैलिन वाटर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है, सुचालक कंडक्टर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो खारा जल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सबसे आसान प्रश्न। हु इज पॉपुलरली नॉन एज फ्लाइंग सिख? अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, मिल्खा सिंह या फिर पीटी उषा? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हमारा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं और पीटी उषा को हम बोलते हैं उड़न परी। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? द वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीन, केसिन, रेनिन या फिर फ्रक्टोज? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। हमसे बोला है दूध का सफेद रंग, तो ये होता है केसिन के कारण। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। आंसर मेरे साथ साथ मैच कीजिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? आसान प्रश्न है, सभी की सभी प्रश्न मिक्स हैं और आपके आर्मी के एग्जाम के रिगार्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हैं। वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम लोकेटेड? नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या फिर मुंबई? वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड गिवन? 4, 5, 6 या फिर 2? तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है जी। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे।
सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सरहुल किस राज्य का? उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है झारखंड। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने है जी। गोल क्रांति का संबंध किससे है? विद whom इज द राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड? मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन या फिर फल उत्पादन? गोल क्रांति का संबंध ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पोटैटो प्रोडक्शन। पोटैटो प्रोडक्शन यानी कि आलू उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है अवसादी चट्टान, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? 4 अप्रैल, 24 मार्च, 1 जुलाई या फिर 7 दिसंबर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है अपने आंसर मैच करेंगे। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? 24 मार्च बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। जल्दी से आंसर देंगे। आर्यभट्ट भारत के एक प्रसिद्ध डैश थे। आर्यभट्ट वाज अ फेमस डैश ऑफ इंडिया? साहित्यकार, संगीतज्ञ, गणितज्ञ या फिर चिकित्सक? तो आर्यभट्ट भारत के एक फेमस मैथमेटिशियन से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? ये तो सभी का सही होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द शुगर्स फाउंड इन मिल्क? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लैक्टोज। लैक्टोज जो है यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने। जल्दी से आंसर देना है सभी को। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? जेम्स चैडविक, जेम्स वाट, जेम्स पैटिंसन या फिर थॉमस एडिशन? जल्दी आंसर देना है सभी को। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। जल्दी से आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? ये तो आप जैसे ही कोई भी किताब खोलोगे हिस्ट्री का आपको पहले या दूसरे पेज पर ही ये प्रश्न मिलेगा। निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सामवेद आप सभी को मालूम होना चाहिए, संगीत से संबंधित है, राइट। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ वगैरह से रिलेटेड है। और अथर्ववेद के अंदर जादू टोने का वर्णन है। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। आंसर दीजिएगा सभी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 12, 22, 24 या फिर 18? अशोक चक्र में कुल तीलियों की संख्या सभी को मालूम होगा। ये वाला प्रश्न ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 24 तीलियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। आंसर दीजिएगा। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? वेयर इज सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह बोर्न? तलवंडी, पटना, जमशेदपुर या फिर पटियाला? गुरु गोविंद सिंह का जन्म। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। इनका जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब इनकी मृत्यु कौन से स्थान पर हुई है ये सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आंसर देंगे। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू विच गेम? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, शतरंज या फिर लॉन टेनिस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, शतरंज। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, आंसर देंगे। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड ऑफ द वाटर पोलो? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 7 होती है। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पोलो की बात करूंगा तो 4 होती है। गॉट इट? 9 किसमें होते हैं? 9 होते हैं आपके बेसबॉल एंड खो खो। ओके। और 11 तो आप सभी को पता है किसमें होते हैं? क्रिकेट एंड हॉकी एंड फुटबॉल। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। पाब्लो पिकासो कहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक क्वेश्चन है। पाब्लो पिकासो वाज अ फेमस पेंटर ऑफ नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड या फिर पुर्तगाल? तो पाब्लो पिकासो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने। निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमण से होता है? चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर डेंगू? जल के संक्रमण से होने वाला रोग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हैजा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है जी। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? व्हाट विल बी मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड? जल, इस्पात, वायु या फिर नमी? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? इस्पात में होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो ठोस होता है उसके अंदर, सॉलिड, उसके अंदर ध्वनि की गति अधिकतम होती है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। लास्ट में सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे आपके 35 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न आप सभी को पता है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी को पता होने चाहिए। देश में 3 प्रकार से आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। 356 क्या है? राजकीय आपातकाल है। और 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये लगती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? व्हाट डज द कलर ऑफ द स्काई लुक लाइक टू एस्ट्रोनॉट्स? सफेद, काला, नीला, हरा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, काला। बहुत ही पुराना प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पहले भी करवाया गया प्रश्न है। कोलकाता, शिमला, नई दिल्ली या फिर लखनऊ? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटीरियोलॉजी लोकेटेड? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो यहां पर देखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। ऑप्शन सी का आप सभी ने सही आंसर दिया है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है? रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके जो स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनॉट ने की थी स्थापना। ये ध्यान रखिएगा, हेनरी ड्यूनॉट। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। डिप्थीरिया रोग
किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया डिसीज अफेक्ट विच ऑर्गन? नोज, लीवर, थ्रोट, इट्स ब्रेन। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, थ्रोट, यानी कि गले को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे जल्दी से। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, राजेंद्र प्रसाद या फिर चौधरी चरण सिंह? अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। क्या ऑप्शन बी आंसर दे रहे हो? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है जी आपके सामने। निम्न में से कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशियन मेजरिंग इन इंस्ट्रूमेंट? लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर फेदोमीटर? समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है फेदोमीटर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होना चाहिए जी। एंड नेक्स्ट इज 31। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां, राणा कुंभा, अकबर या फिर जहांगीर? फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये करवाया गया है अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, आंसर देंगे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। ये आपको मालूम होने चाहिए जो मैं बता रहा हूं। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। गॉट इट। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद इसके बाद 29 से 30 होता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलो, स्वतंत्रता का अधिकार पूछा है, कहा है 19 से 22 में, अभी सब डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? पुराना प्रश्न है, करवाया गया कई बार। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, बलबन? चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 और सेकंड लास्ट, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? विच चार्ज इज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? और जितने भी विटामिन हैं सभी के आपको रासायनिक नाम पता होने चाहिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? थाइमिन, साइनोकोबाल्मिन, नियासिन या फिर बायोटिन? तो देखिएगा, प्रश्न एक आता है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसी की वजह से इसका नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, आपका स्कोर कितना है आज की क्लास में। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।